नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे कल की तैयारी आज ही करने वाले हैं हम। ये आखिरी वीडियो जो होती है ग्लोबल मार्केट्स, FII का डेटा और जो स्टॉक्स एक्शन में रहने चाहिए कल खबरों के दम पर, उसके बारे में आप सभी के साथ कवर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाता हूँ आप सभी को, FII का डेटा। मैंने मॉर्निंग की जब सेकंड वीडियो बनाई थी और अचानक से खुलने के बाद जो गिरावट आई, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो समय है ना, ये जो सेल ऑफ का समय है, ये FII का नहीं है। आज DIIs ने कुछ करिश्मा किया है, वो बेचकर गए हैं। और अगर सेकंड हाफ में भी सेलिंग आती है तो समझ लो FIIs भी बेच रहे हैं। और सेकंड हाफ में अगर रिकवरी आती है तो FIIs दैट मींस खरीदने के मूड में, वो बेचने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कल बेचना था, बेच दिया, और वो भी छोटी क्वांटिटी थी, सामने कोई बायर नहीं था, इसलिए वो सेल ऑफ बड़ा लगा। एग्जैक्टली कल वही चीज निकली और आज जो हमने प्रिडिक्ट करा एग्जैक्टली वही चीज निकली। मतलब 2 दिन से FIIs का डेटा एकदम 100% सटीक बैठ रहा है हमारा, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ये मार्केट है, कभी भी गलत ठहरा देगा। डेटा की बात की जाए, FIIs 1602 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, लेकिन आज जो शुरुआती 10-20 मिनट ट्रेड करा नॉर्मल, उसके बाद सेल ऑफ आया था, 150 पॉइंट तक निफ्टी टूटा था। वो DIIs की बदौलत, क्योंकि DIIs ने 1950 करोड़ की बिकवाली कर दी है आज। तो कैश मार्केट में DIIs बेच के गए हैं। तो अभी समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि FIIs बेच रहे हैं या DIIs बेच रहे हैं, किसको यूफोरिया ज्यादा लग रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। बट इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, 17 पॉइंट नीचे दिख रहा है 21,735 के लेवल्स पे। और निफ्टी की बात करूं तो 21,665 पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो गिफ्ट निफ्टी से तो हम नीचे ही दिख रहे हैं, बट अगर आपके लिए पॉइंट वाइज देखा जाए तो 17 पॉइंट नीचे है गिफ्ट निफ्टी। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद निफ्टी का प्रेडिक्शन भी करेंगे कि किस तरफ जा सकता है, वो एट द एंड करेंगे वीडियो के। अभी आप सभी के साथ बात करता हूं ग्लोबल मार्केट्स में। तो अमेरिका का बाजार देख लेते हैं। ग्लोबल ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। डाउ जोन्स 55 पॉइंट ऊपर है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में 1.25% की गिरावट है। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय बन रहा है। 1.25% नीचे है नेस्डेक, ये नेगेटिव है। S&P 500 में 0.5% की गिरावट है और रसल 2000 भी फ्लैट टू नेगेटिव ही दिख रहा है आप सभी को। लेकिन गौर देने वाली बात है, विक्स अमेरिका का 7.5% ऊपर है। तो ये सही बिल्कुल भी नहीं है। फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, ये विक्स बता रहा है अमेरिका का। तो इससे संकेत लिए जाएं तो सिर्फ इतने ही ले सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी आपके लिए, और मार्केट में अब इतनी जल्दी लेवल्स ऊपर या नीचे में ब्रेक नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। ऊपर में तो लग रहा है। अगली मेन चीज जो है वो आपके लिए अदानी ग्रुप की बात की जाए तो कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकता है। डिसीजन देखने वाली बात है, किधर आएगा किधर नहीं आएगा। इसकी डिटेल वीडियो इससे पहले वाली बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ही। श्याम मेटालिक्स खबर आते हुए दिख रही है कि श्याम मेटालिक्स QIB पोर्शन के लिए फंड रेज करने वाला है। QIB पोर्शन के माध्यम से तो जो चीजें हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, जितनी कंपनी ने डिटेल्स शेयर करी है। कंपनी सेज ओपन QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट फॉर रेजिंग अप टू 3600 करोड़, सेट फ्लोर प्राइस एट 597, यानी कि 598 रुपए के भाव पर ये मान सकते हैं QIB इसको ये 3600 करोड़ का माल दे रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस 650 रुपए का है। तो नीचे आता है तो फिर वो एक बाइंग का मौका ही बनेगा, क्योंकि वो सपोर्ट बन जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए नेगेटिव न्यूज दिख रही है मेरे को ये। एक्चुअली में बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करता है देखने वाली बात है, बट मेरे को नेगेटिव लग रही है पर्सनली। टेंशन सोर्स बिटवीन हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटर ओवर अ recent margin payout proposal. The distributors have given HUL a 10-day period to reconsider the plan. कहने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है भारत देश की FMCG में। डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास डायरेक्ट HUL से प्रोडक्ट माल पहुंचता है, फिर वो होलसेलर और वो फिर बचता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, ये कह रहे हैं यार आपका पे आउट सिस्टम अभी थोड़ा खराब हो गया है, यानी कि आपने हमें मार्जिन कम छोड़ रहे हो हमारे लिए, कमाई के मौके कम कर रहे हो हमारे लिए। तो इन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिलके HUL को 10 दिन का समय दिया है कि आप इसको दोबारा रिकंसीडर करो, हमारे फेवर में कुछ लाओ, इसमें पैसा नहीं बच रहा है। तो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर कुछ करेगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट कम होगा, या फिर वो सीधे पास ऑन करे प्राइस कंज्यूमर यानी हम लोगों पे। तो मेरे को लगता है ये चिंता का विषय है थोड़ा सा। बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कंपनी पे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ये नेगेटिव लग रहा है मेरे को। लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है इस पे। आगे बात करता हूं आप सभी के साथ। तो हीरो मोटोकॉर्प, इसके भी ऑटो से सेल्स नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इसके भी नंबर्स थोड़े नेगेटिव साइड पे ही दिख रहे हैं मेरे को।
मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑटो सेल्स नंबर हिंदुस्तान यूनिलीवर के। दिसंबर की टोटल सेल जो आई है 3,93,952 यूनिट्स की आई है, लेकिन अनुमान 3,95,090 यूनिट्स का था, तो अनुमान से थोड़ी सी कम रह गई है। तो यही अभी के लिए मेन स्टॉक्स थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करे। निफ्टी की प्रिडिक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। निफ्टी में 21,700 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है अभी थोड़ा सा। कल वेंसडे है और आपके लिए इंपॉर्टेंट एक तो अदानी ग्रुप की तरफ से बनेगा। अगर कुछ बड़ा वॉलेटाइल हुआ बाजार तो अदानी ग्रुप के 2-3 स्टॉक्स निफ्टी में भी हैं, तो वो क्या करेंगे, ऊपर या नीचे करने का काम कर सकते हैं, जिसमें अदानी पोर्ट और एंटरप्राइज बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो फिर मार्केट को ना जज करने के लिए मेरे को लगता है जल्दबाजी हो जाएगी, करना नहीं चाहिए, क्योंकि 10:30 बजे आपके लिए फैसला आएगा और फैसले के बाद अगर अदानी ग्रुप वॉलेटाइल हुआ तो वो अपने दम पर इधर उधर कर देगा बाजार को। तो मैं इस समय कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, ओपन मार्केट में ही 11:30 बजे वाली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बाकी 10:30 बजे एक नॉर्मल अपडेट जरूर दूंगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।